www.coderdev.com। हेलो कोडर्स, वेलकम टू चैनल कोडर जी। और आज हम अपनी स्प्रिंग्स में एक और बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसका नाम है जिगजैग कन्वर्जन। अब जिगजैग कन्वर्जन में क्या होता है, आपको एक स्ट्रिंग गिवन होगी कुछ इस टाइप की, एंड आपको नंबर ऑफ रोज गिवन होंगी जिसमें आपको इसे जिगजैग तरीके से अरेंज करना है। अब जिगजैग तरीका कौन सा होगा, जैसे यहाँ पे हमें नंबर ऑफ रोज 3 गिवन है, तो 0, 1 और 2, ठीक। देन फिर आपको क्या करना है, रो वाइज इसे अरेंज करना है। पहला वर्ड पहली रो में, सेकंड वर्ड सेकंड रो में, थर्ड कैरेक्टर थर्ड रो में। अब जैसे ये नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो जाएगा, देन आपको डायगोनली ऊपर की तरफ बढ़ना है, यानी कि अगला कैरेक्टर लास्ट वाली रो से जस्ट ऊपर, देन फिर अगला कैरेक्टर उससे ऊपर। एंड जैसे आप टॉप पे पहुंच जाएंगे, दोबारा से आपको वर्टिकली नीचे आना है इस तरीके से। देन फिर अगेन सिमिलर पैटर्न, देन अगेन सिमिलर पैटर्न रिपीट होता रहेगा। एंड लास्ट में जो भी आपकी स्ट्रिंग बनेगी उसका आपको ये वाला ट्रावर्सल करके देना है, यानी कि रो वाइज ट्रावर्स करना है इसे। ओके, तो यहाँ पे ये एग्जांपल से इसने समझाया है, एंड नीचे और भी एग्जांपल है। तो इसको करना कैसे है उस पर बात करते हैं। तो चलिए इसको मैं कोड करता हूं और साथ के साथ इसको आपको समझाने की कोशिश भी करता हूं। तो एक सिंपल वेरिएबल बना लेते हैं इंडेक्स, जो मुझे बताएगा कि इसका कौन सी रो चल रही है। तो आप इंडेक्स हटा के इसका नाम रो भी रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे रो रख देता हूँ। एंड एक बी नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें इनिशियली 1 स्टोर है। अभी 1 स्टोर क्यों है, 1 स्टोर इसलिए है क्योंकि जब तक इसकी वैल्यू 1 रहेगी हमें पता रहेगा कि इसे इस तरीके से अलाइन करना है, सिंगल सिंगल लाइन में, यानी कि वर्टिकली। अदरवाइज जब भी इसकी वैल्यू कुछ और होगी तो हम डायगोनली चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपना एक वेक्टर बनाते हैं। वेक्टर कैसा होगा, 2D टाइप का होगा। सो वेक्टर ऑफ वेक्टर एंड कैरेक्टर टाइप का, इसका नाम रख लेते हैं रोज, एंड इसका साइज क्या होगा, नम रोज जितना। ओके, तो रोज और रो ये कुछ सिमिलर हो जाएगा। इसको यहाँ से हटा के इंडेक्स ही कर लेते हैं वापस से। आप कुछ और भी रख सकते हो जो भी आपका मन करे, तो मैं IND, ठीक है, यही रख देता हूँ। नाउ हियर, अब सबसे पहले हमें अगर कहीं भी कैरेक्टर फिलअप करना है तो लूप तो हमें चाहिए ही। सो फॉर कैरेक्टर C इन स्ट्रिंग S। अब यहाँ क्या करो, पहला कैरेक्टर तो हमें डालना है। सो रोज एंड ये 2D वेक्टर है तो हमें पहले फर्स्ट रो में चलना है। ओके, सो दिस एंड पुश बैक, एंड यहाँ पे जाएगा C, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर तो हमारा चेक हो गया। ना हमें रो को मूव करना है। अब रो को मूव कैसे किया जाए, सो अगर मेरा इंडेक्स 0 है तो सिमिलरली क्या करो, D को अभी तो 1 ही रहने दो, ठीक है। अभी मुझे रो में जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर से नीचे ही आना है मुझे, ठीक है। एंड एक चीज और जो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, वो मैं क्या कर सकता हूँ, इंडेक्स में प्लस कर दो। किसको प्लस कर दो, D को प्लस कर दो, ठीक है। इतना काम हो गया। अब यहाँ पे B तो जा चुका है, फिर ये लूप दोबारा चलेगा। यहाँ पे जो इंडेक्स की वैल्यू है वो 1 हो गई होगी, देन इंडेक्स की वैल्यू 1 है, 1 हो गई होगी, देन फिर नीचे आ गई और इंडेक्स की वैल्यू को 2 कर देगा। तो यहाँ पे 2 में मेरा y ऐड हो जाएगा। देन ये फिर से चेक करेगा क्या इंडेक्स की वैल्यू 0 है, नहीं 0 तो नहीं है, लेकिन अब जो इंडेक्स है मेरा नम्स ऑफ रोज के बराबर हो चुका है, यानी कि 0, 1, 2 लास्ट पे पहुंच गया है। इससे बाहर जाने की परमिशन नहीं है। तो अगर इंडेक्स मेरा 0 है तो मैं प्लस प्लस करता जाऊं, लेकिन जब मेरा ये एकदम बाउंड्री पे पहुंच गया, अब यहाँ पे पहुंच गया, यानी कि मुझे डायगोनली चलने की जरूरत है। सो डायगोनली चलने के लिए मुझे एक कंडीशन और लगानी चाहिए, क्या, जब भी मेरा इंडेक्स नम रोज -1 के इक्वल हो जाता है तो मुझे क्या करना चाहिए। देन इस केस में मैं D को कर देता हूं -1। ओके, अब जरा इस कंडीशन को फिर से चेक करते हैं। तो सबसे पहले पहली वैल्यू तो चली जाएगी, यानी कि P एंटर हो चुका है। देन क्या इंडेक्स की वैल्यू 0 है, बिल्कुल 0 है, तो D को 1 कर दो। अब D की वैल्यू 1 हो गई है,
तो इस वाले में तो जाएगा नहीं, इसमें चला गया क्योंकि इंडेक्स में डी को ऐड कर दो, यानी कि इंडेक्स की वैल्यू 1 हो गई है। तो फर्स्ट रो में अगला कैरेक्टर पुश हो जाएगा, यानी कि ए। फिर यहाँ पे आएगा, चेक करेगा, नहीं तो इसमें भी नहीं जाएगा, एल्स उसमें जाएगा। ठीक है, अब इंडेक्स की वैल्यू 1 है, नम ऑफ रोज क्या है, नम ऑफ रोज की वैल्यू है 3, तो इंडेक्स 1 है, सो 3 - 1 2, यानी कि इस कंडीशन में भी नहीं जाएगा। यहाँ सिंपली बाहर आके इंडेक्स में फिर से ऐड कर दे एक और वैल्यू को। अब इंडेक्स की वैल्यू हो गई है 2, तो फिर से यहाँ पे जाएगा एंड रो ऑफ 2 में एक और वैल्यू ऐड कर देगा, यानी कि y। फिर इस कंडीशन में जाएगा, ये ट्रू नहीं है, देन इस कंडीशन में आएगा, अब इंडेक्स की वैल्यू 2 है और नम ऑफ रोज -1 भी 2 है, यानी डी को -1 होने की जरूरत है। अब इस डी का मतलब है यहाँ पे हमें डायगोनल में जाना है, -1 हो गया, यानी कि डायगोनल में ऐड करने की जरूरत है। ओके, तो डी की वैल्यू -1 हो गई है और इंडेक्स हमारा क्या था, इंडेक्स हमारा था फिर से 2, तो 2 और -1 ये होता है फिर से हमारा 1। ठीक, तो ये रो ऑफ 1 में जाएगा। अब रो ऑफ 1, अभी पहला कॉलम तो भर चुका है, यानी कि नेक्स्ट कॉलम में आएगा। नेक्स्ट कॉलम में हमें क्या चाहिए, रो ऑफ 1। अब ये 0th रो है, ये फर्स्ट रो है, यानी कि अगला करेक्टर यहीं पे पुट होगा, तो पी इसने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर दिया, सो फिर से ये वाली कंडीशन चेक होगी। इतना तो यहाँ तक का काम तो हो गया, हमारा वैल्यू भर गई है। देन नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, कंडीशन ट्रू नहीं है, तो फिर इसमें वैल्यू ऐड कर दे। ठीक है, नीचे आ गया, यहाँ से चीज खत्म हो गई। सिमिलरली ये चीजें रिपीट होती रहेंगी एंड फाइनली यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज हमारे वेक्टर में ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ तक की बात जो हमने करी वो थी वैल्यू ऐड होने की। ठीक है, अब उसका हमें ट्रैवर्सल भी चाहिए, सो स्ट्रिंग रिजल्ट एंड यहाँ पे मैं एक लूप लगाता हूँ, ऑटो एंड इंट रो। ठीक है, सो रोज में चलेगा, यानी कि रोज वेक्टर में हर एक रो के लिए। फॉर कैर रो रिजल्ट में मुझे ऐड करते रहना अपने सी को। ठीक है, एंड देन लास्ट में मुझे अपने रिजल्ट को रिटर्न कर लेना है, रिटर्न। ठीक है, अब इसके बेस केस पे भी आ जाते हैं, जो एज केसेस होते हैं इसके। अब यहाँ पे एज केसेस तो ही बनते हैं कि जब नम ऑफ रोज जो है वो 1 हो जाए, या फिर नम ऑफ रोज जो है वो इक्वल हो जाता है स्ट्रिंग के लेंथ के। अगर ये कंडीशन रहेंगी तो सिंपल मेरी एस वे रिटर्न कर दो, क्योंकि ट्रैवर्सल यही बनेगा। तो इसको रन करते हैं। एंड सारे टेस्ट केस यहाँ पे एक्सेप्ट हो गए हैं, तो इसको कर दे सबमिट एंड यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। टिल देन हैप्पी कोडिंग।